आज हम शुरू करेंगे एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक पैकेज बनाया गया था जिसके अंतर्गत आने वाला ये एक एप्लीकेशन है। इसे सन 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 19 नवंबर 1990 में इसका जो पहला वर्जन था वो दिया गया था। और वर्तमान में भी जो चल रहा है करंट में लेटेस्ट है वो है 2019 ऑफिस 2019। वैसे इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वो उस पैकेज के अंतर्गत आते हैं, जिनके कलेक्शन को हम ऑफिस स्वीट कह देते हैं या फिर ऑफिस पैकेज कह देते हैं। पर आज हम जो है एम एस वर्ड पर चर्चा करने वाले हैं। हम एम एस वर्ड को पूरी तरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। वैसे तो एम एस वर्ड के काफ़ी सारे वर्जन उपलब्ध हैं, पर हम सीखने वाले हैं ऑफिस 2007, क्योंकि यह एक कॉमन ऑफिस स्वीट है। यदि इसकी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए तो इससे नीचे वाले सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे 2003 आदि और इससे ऊपर वाले सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि 2008, 2008.1, 16, ऑफिस 19 आदि को हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं या फिर चला सकते हैं। क्योंकि जो है सभी पैकेजेस की जो कमांड होती हैं लगभग सेम होती हैं, बस उनमें थोड़े से चेंजेस आते हैं कि कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, दिखने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको ओपन करने से। इसको जो है ओपन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला स्टार्ट बटन की सहायता से जो हमें टास्क बार में मिलता है, दूसरा सर्च करके। ठीक है, चलिए तो अपने को सबसे पहले जाना है टास्क बार में। टास्क बार में जो स्टार्ट बटन आपका होता है ना, देखिए लिखा भी आ रहा है टास्क स्टार्ट बटन स्टार्ट। तो ये जो बॉक्स आ रहा है और चला जा रहा है थोड़ी देर में, इसको टूल टिप कहा जाता है, जो एक इन्फॉर्मेशन देता है टूल के बारे में, है ना, और चला जाता है, इसलिए इसको टूल टिप कहा जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो है अपना स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। वहाँ जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और आप देखेंगे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत सबसे नीचे एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एप्लीकेशन विंडो होगा। ठीक है, दूसरा तरीका है वहीं स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सर्च बार में अपने को लिखना है वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमारे सामने इस तरह से एक लिस्ट खुलेगा, उसमें सबसे ऊपर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपका इसी तरह का विंडो खुलेगा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ उपयोगिताएं देख लेते हैं कि उपयोग क्यों करते हैं। उपयोग करने का सबसे बेसिक तरीका है, सबसे मेन तरीका है इसका जो है कि इसमें लेटर तैयार किए जा सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, ऑफिस रिपोर्ट वगैरह बनाई जा सकती हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है आप एम एस वर्ड में बना सकते हो। ठीक है, वर्ड वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, है ना, शब्दों के ऊपर काम करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एम एस वर्ड। क्लियर है? तो एम एस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में विंडोज़ अपने को देता है नोटपैड जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, वर्डपैड जो इससे थोड़ा सा एडवांस होता है, काफ़ी हद तक फॉर्मेटिंग करने की परमिशन देता है, और तीसरा होता है हाईली एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है एम एस वर्ड। तो यहाँ वर्ड में हम जो सोच सकते हैं वो हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके जो एक्सटेंशन नेम होते हैं जिनसे इसको पहचाना जाता है इंटरनेट पर या फिर कहीं भी, वो होते हैं आपके .doc 2003 या उससे पहले जितने भी वर्जन हैं, .docx 2007 या इससे ऊपर जितने भी वर्जन हैं उन सभी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक सी पहचान होती है। और इंटरनेट पर कैसे पहचानते हैं, इंटरनेट पर पहचानते हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राम .doc या docx, तो ये वर्ड का फाइल है ना। और यहीं अगर मैंने लिख दिया इसमें मान लीजिए राम .xls, तो ये एक्सेल का फाइल है। फाइल का नाम तो सेम है, दोनों का राम ही है ना, लेकिन एक्सटेंशन नेम बदल गया। तो यही एक्सटेंशन नेम कहलाता है, सेकेंडरी नेम कहलाता है, जिससे इस फाइल को इंटरनेट पर पहचाना जाता है या फिर कहीं भी हम पहचान सकते हो, बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का फाइल है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है टर्मोलॉजी से। टर्मोलॉजी से मतलब होता है अपने को हर एक जगह का नाम पता होना चाहिए।
जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि किस जगह को क्या कहा जाता है और उसकी पोजीशन क्या होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे ऊपर जो मिलता है अपने को वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिल रहा है ऑफिस बटन, देख पा रहे हैं आप, ये है आपका ऑफिस बटन, ठीक है, जो टाइटल बार का हिस्सा होता है। उसके बाद अपने को मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो कमांड दिए जाते हैं जिनका यूज़ अपने को बार बार करना होता है, जैसे न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, अंडू रीडू वगैरह करना, प्रिंट प्रीव्यू बार बार देखना, है ना। इन सभी कामों के लिए या तो हमें किसी टैब के अंदर जाना पड़ता है या फिर सब मेन्यू के अंदर जाना पड़ता है। वहाँ ना जाना पड़े इसलिए अपने को क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है, जो टाइटल बार का हिस्सा है। इसके बाद मिलता है एक नाम लिखा दिखाई देता है, जिसको डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 या जो भी लिखा रहता है, इसको कहा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम। जब तक हम इसको कोई नाम नहीं देंगे तो ये फाइल अपना एक खुद नाम लेकर के चलती है ना। जैसे हम इसको सेव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है नेम, फाइल नेम में बॉक्स में दिख रहा है, तो ये होता है इसका डिफ़ॉल्ट नेम। इसके बाद जो दिख रहा है वो है सॉफ्टवेयर टाइटल। इसको सॉफ्टवेयर का टाइटल कहा जाता है, इसी से सॉफ्टवेयर फाइल को पहचाना जाता है और इसी के कारण इस पूरी बार का नाम पड़ता है टाइटल बार। क्लियर है। फिर राइट साइड में आपको 3 बटन दिखाई देते हैं, इनका नाम होता है कंट्रोल बटन्स, जो इस पूरी एप्लीकेशन विंडो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे पहला होता है मिनिमाइज, है ना, इसका काम होता है उस फाइल को मिनिमाइज करके टास्क बार में रख देना, ठीक है। दूसरा होता है मैक्सिमाइज, मतलब इस विंडो को बड़ा करने के लिए, एप्लीकेशन विंडो को कंप्लीटली मैक्सिमाइज मोड में पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। तीसरा होता है क्लोज बटन। क्लोज बटन का काम होता है इस फाइल को बंद कर देना। लेकिन यहाँ जो मैक्सिमाइज बटन था, अब उसका नाम कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया है रिस्टोर डाउन में, क्योंकि इसके 2 नाम होते हैं। जब विंडो मैक्सिमाइज मोड में होती है तो विंडो को छोटा करने का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का नाम होता है रिस्टोर डाउन। ये देखिए विंडो छोटा हो गया, और इसको आपको अगर मैक्सिमम मोड में लेके जाना है, मैक्सिमाइज कराना है, तो उसी पर क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब है जो बीच वाला बटन होता है इसके 2 नाम होते हैं, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर आपको मिलता है ये रिबन। ये जितना भी ब्लू कलर का एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए रेड कलर का जो बॉर्डर से दिखाई दे रहा है, ये है रिबन पूरा। लेकिन इसको भी बांटा गया है। जो यहाँ पर जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू एक पट्टी आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है मेन्यू बार, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेन्यूज़ को स्टोर करके रखा जाता है। इन मेन्यूज़ को टैब भी कह दिया जाता है, ठीक है। हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है। अब ये जो देख पा रहे हो आप लाइट ब्लू टाइप का, इसको रिबन कहा जाता है, ये बीच वाला पोर्शन, है ना। हर एक टैब का अपना एक अलग रिबन होता है। जैसे यहाँ ऑफिस बटन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ खुले थे, है ना, वैसे ही मेन्यू आपको यहाँ मिल रहे हैं, वैसे ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो जो भी वर्टिकली खुलता है उसको कहा जाता है सब मेन्यू, और जो ऐसा हॉरिजॉन्टली खुलता है उसको कहा जाता है रिबन। ये देखिए, ठीक है। हर एक रिबन में कुछ ब्लॉक्स पाए जाते हैं। ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है डिब्बा टाइप का, इसको ब्लॉक कहते हैं। देखिए क्लिपबोर्ड का ब्लॉक है, फॉन्ट का ब्लॉक है, पैराग्राफ का ब्लॉक है, इन्हीं को हम लाइब्रेरी भी कह देते हैं, है ना। इनके दोनों नाम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रूलर बार मिल रहे हैं 2। ये देखिए रूलर्स लिखा हुआ है, एक ये रूलर है और एक ये रूलर है आपका, है ना। इसको वर्टिकल रूलर बार कहा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहा जाता है ना। ये हमारे डॉक्यूमेंट जो हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं उसके मेजरमेंट के लिए होता है। ये देखिए ये पैराग्राफ आप जो देख रहे हैं ना, इसको मैनेज करने के लिए ये रूलर होता है, ठीक है। इसी में फिर आपको मिलते हैं 3 चीज़ें। पहला मिलता है लेफ्ट इंडेंट, जो सारे टेक्स्ट को इस तरह से, ये जो आउटलाइन देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड से मैनेज कराता है ना। मतलब इस लाइन से इस तरफ नहीं आने देगा, लेफ्ट साइड नहीं आने देगा। वैसे ही आपको मिलता है राइट साइड से कराने के लिए। देखिए देख पा रहे हैं, ये राइट इंडेंट कहलाता है। और जो सबसे ऊपर होता है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, जो किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ की पहली लाइन को इस तरह से इफेक्ट करता है। ये देखिए देख पा रहे हैं। और जो लेफ्ट इंडेंट होता है ये पूरी तरह से लेफ्ट साइड से, और राइट इंडेंट पूरी तरह से राइट साइड से मैनेज करता है। तो ये होते हैं 3 इंडेंट आपके। इनके अलावा कुछ इंडेंट और होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है ये टॉप मार्जिन, इसको कहा जाता है। यहाँ एक होता है बॉटम मार्जिन, मतलब कहने का आप इस लाइन से नीचे नहीं लिख पाएंगे और इस लाइन से ऊपर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इनको मैनेज हम करना बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम हमको याद रखने हैं। इतनी बात समझ में आई आपको?
ठीक है। इसके बाद यहाँ दो चीज़ें और हमें मिलती हैं, दिखाई देती हैं। वो होती हैं, पहला होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। दो प्रकार के स्क्रॉल बार मिलते हैं, जैसे दो प्रकार के रूलर आपको मिल रहे थे वैसे ही आपको दो प्रकार के स्क्रॉल बार मिलते हैं। देखिए, पहला स्क्रॉल बार है ये, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ये देखिए जो लेफ्ट से राइट आपके पेज को मूव कराता है। वर्टिकल आपका टॉप टू बॉटम मूव कराता है। समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम। ठीक है, इसमें अब जो आपको मिलता है बीच में जो सेंट्रल एरिया होता है जिसको पेज कहा जाता है, ये देखिए पेज हैं ये आपके 1 2 3 इस टाइप से। यहाँ पर काम करने के लिए हमें पेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो भी काम करने के लिए एरिया मिलता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? पेजेस मिलते हैं। इन्हीं को कहा जाता है डॉक्यूमेंट विंडो, क्योंकि यहीं हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी को डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, इसी को चाइल्ड विंडो कहते हैं और इसी को हम वर्क एरिया कहते हैं। ठीक है, और चाइल्ड विंडो बराबर डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। और पेरेंट विंडो होती है जिसको एप्लीकेशन विंडो कहा जाता है। कहने का मतलब है एप्लीकेशन विंडो को ही पेरेंट विंडो कहा जाता है और डॉक्यूमेंट विंडो को ही चाइल्ड विंडो कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो आप देख रहे हो एक छोटा सा व्यू मिल रहा है ना, जहाँ एक बड़े से पेज का, इस प्रकार के बड़े से पेज का छोटा सा आउटलाइन दिखाई दे रहा है। और जिस भी पेज पर हम क्लिक कर रहे हैं तो वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसको थंबनेल्स व्यू कहा जाता है और इसको हम आउटलाइन व्यू भी कह देते हैं, क्योंकि एक बड़े से पेज का छोटा सा आउटलाइन होता है जिस पर क्लिक करने से बड़ा सा पेज हमारा ओपन होता है। तो क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। इसके बाद नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार। ये बताता है कि कितने पेजेस हमारे पास हैं और उसमें से कौन सा आपका ओपन है। ये इन्फॉर्मेशन, टोटल वर्ड्स कितने हो चुके हैं ये बताना है ना, कर्सर की पोजीशन क्या है, कर्सर अभी वर्किंग टाइम में है कि नहीं ये प्रदर्शित कराना। और साथ में आप देख रहे हो इसमें कुछ व्यूज़ दिखाए जाते हैं। ये देखिए कुछ 5 प्रकार के व्यूज़ होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। और हमारा जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, इसके बाद आगे आपको मिलता है जूम स्लाइडर। ये देखिए इसी को अपन मैग्नीफायर कहते हैं, जो जूम आउट और जूम इन करने की परमिशन देता है केवल डॉक्यूमेंट विंडो को। इसका एप्लीकेशन विंडो पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसमें अब सबसे नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार के नीचे टास्क बार। टास्क बार का काम होता है हमारे द्वारा परफॉर्म किए जा रहे सारे टास्क को स्टोर करके रखना रन टाइम के लिए। ठीक है, और उनको हम पिन करके भी रख सकते हैं, है ना। तो इसके भी 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है स्टार्ट बटन, है ना, जिसमें अपने को सारे प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। उसके बाजू में होते हैं क्विक एक्सेस या क्विक लॉन्च कहलाते हैं ये, यहाँ तक। उसके बाद ये होता है नोटिफिकेशन एरिया, जो अपने को टाइम टू टाइम नोटिफाई कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम क्या है, डेट क्या है ना, नेटवर्क है कि नहीं है, साउंड कनेक्टेड है या नहीं, जो भी है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को टास्क बार प्रोवाइड कराता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का बेसिक्स, है ना। इसका एक क्वेश्चन जो बनेगा वो रहेगा आपका एमएस वर्ड को समझाइए, जो आपका डीसीए पीजीडीसीए है ना माखनलाल के सिलेबस के आधार पर रहता है। तो आपको इस प्रकार का विंडो बनाना पड़ेगा और उसकी हर एक टर्म को समझाना पड़ेगा विथ पोजीशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दे दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। होम टैब से हम शुरुआत करेंगे या फिर हम ऑफिस बटन से शुरुआत करेंगे। क्लियर है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद।